दोस्तों ड्रूपल 9 की आज हम लोग देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हम लोगों ने कंटेंट ओवरव्यू देखा, स्ट्रक्चर देखा, अपीयरेंस देखा, एक्सटेंड देखा। आज हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से काम करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन पेज है। कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर पहला ऑप्शन होता है अकाउंट सेटिंग का, है ना। अकाउंट सेटिंग क्या करता है? अकाउंट सेटिंग से तात्पर्य ये होता है कि अकाउंट सेटिंग हमारा यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है अकाउंट सेटिंग। ठीक है, अकाउंट सेटिंग का तात्पर्य यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि मान लीजिए आपको यूजर वेरिफिकेशन मेल का कंटेंट सेट करना है, या यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके कोई फील्ड ऐड करनी है, कोई सेटिंग करनी है, तो वो सारी चीजें होती है अकाउंट सेटिंग से। ठीक है, ये अकाउंट सेटिंग का हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, ये अकाउंट सेटिंग हो गया, है ना। अकाउंट सेटिंग के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे बेसिक साइट सेटिंग। बेसिक साइट सेटिंग क्या होती है? ये मैंने ओपन किया, बेसिक साइट सेटिंग। बेसिक साइट सेटिंग में साइट का नाम हो गया, स्लोगन हो गया, ईमेल आईडी हो गई, जो एडमिन होगा, सुपर एडमिन होगा, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है। फिर यहाँ पर डिफॉल्ट फ्रंट पेज सेट कर सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे नोड पेज है, आप जो चाहे वो पेज यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर एक्सेस डिनाइड एरर के पेज यहाँ सेट कर सकते हैं, और 404 एरर का पेज यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक साइट सेटिंग में ये तीन चीज होती है। फ्रंट पेज का यूआरएल सेट करना, फ्रंट पेज के यूआरएल सेट करने के बाद होता है हमारा एरर पेज का सेटिंग और बेसिक साइट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस में क्या होता है? तो परफॉर्मेंस में हम यहाँ पर ड्रूपल लेवल की जो कैशिंग होती है, एग्रीगेट सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वो कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्रूपल की कैशिंग क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं ब्राउजर कैशिंग की, जो ड्रूपल के बेसिक लेवल पे होती है। ठीक है, तो ये दोनों हमने देखे, परफॉर्मेंस हमने देखा, अकाउंट सेटिंग हमने देखा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब जैसे अगर आप कोई कंटेंट ऐड करते हो तो उसमें एक बेसिक एचटीएमएल फॉर्मेट आता है ना। अभी बेसिक एचटीएमएल फॉर्मेट में आपको कौन कौन से टैग रखने हैं, बेसिक एचटीएमएल फॉर्मेट कोई सेलेक्ट करेगा तो उसमें कौन कौन से टैग हो सकते हैं, पैराग्राफ टैग हो सकता है, यूएलएलआई लिस्ट हो सकती है। तो वो सब सारी सेटिंग्स जो है एक एडिटर पे जो सेटिंग हमको मिलती है, वो सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया हमारा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस हमने देख चुके हैं। परफॉर्मेंस के बाद में आता है एरर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एरर मैसेज डिस्प्ले हम लोग इसको सेट करेंगे ना, तो डेटाबेस में कितने मैसेज सेट हो सकते हैं, मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या हो सकती है, और जो मैसेज हम लोगों को शो कराना है, नहीं कराना है, स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे ये एरर दिख रही है ना। तो ये सेटिंग भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप एप्लीकेशन को मेंटेनेंस मोड पे डालना चाहते हैं, तो मेंटेनेंस मोड के लिए क्या होगा? पुट साइट इनटू मेंटेनेंस मोड, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करके सेव कर देंगे, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस मोड के लिए ऑप्शन। फिर कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन में क्या है? यहाँ से आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। अभी कोई भी मॉड्यूल अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी सेटिंग्स, उसमें जो सेटिंग है वो भी यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देवल मॉड्यूल इंस्टॉल है, तो अभी ये देवल जनरेट यहाँ दिख रहा है, देवल सेटिंग्स यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर सर्च पेज की कॉन्फ़िगरेशन। है ना, सर्च पेज की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? यहाँ पे आप री इंडेक्सिंग कर सकते हो सर्च की। उसके बाद में कोई अलग से अगर आप सर्च मॉड्यूल यूज कर रहे हो,
सोलर सर्च या कोई भी थर्ड पार्टी सर्च, तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि यूआरएल एलियास की सेटिंग है, आप यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हो जो सिस्टम का पाथ है, और जो एलियास है वो क्या बनेगा, वो आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि नोड 3 है, तो नोड 3 का पाथ नोड फर्स्ट बनता है, तो ये चीज भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनल सेटिंग है, यहाँ पे कंट्री, फिर ये जो टाइम जोन की सेटिंग है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम फॉर्मेट, तो डेट और टाइम फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और डेट और टाइम का फॉर्मेट भी यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये एक एक्शन करके मीनू है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर जितने भी ऐसे मीनू बने हैं जो एज ए एक्शन वर्क करते हैं, जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं लेकिन स्क्रीन पे दिखते नहीं, वो सारे लिस्टेड यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रोन जॉब है ना, अभी यहाँ पे क्रोन की टाइमिंग, सिस्टम की क्रोन की टाइमिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये क्रोन की टाइमिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है शॉर्टकट। ये जो शॉर्टकट पे जो भी हम स्क्रीन पे ऐड करते हैं, जैसे किसी भी पेज को, मान लीजिए इस पेज को शॉर्टकट पे ऐड करना ना, तो मुझे इस स्टार पे क्लिक करना होगा, ये स्टार पे क्लिक करूंगा तो ये पेज जो है वो शॉर्टकट में ऐड हो जाएगा, और इस शॉर्टकट मेनू पे फिर मैं जो प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा शॉर्टकट पे। तो ये शॉर्टकट की सेटिंग भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फाइल सिस्टम है ना, फाइल्स की सारी सेटिंग्स फाइल सिस्टम से होती है। इमेज स्टाइल्स की सेटिंग यहाँ पे होती है, और इमेज स्टाइल हम नया क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी फाइल सिस्टम और इमेज स्टाइल का क्या मतलब है? इमेज स्टाइल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई इमेज आप कितने, जैसे कोई इमेज आप अपलोड कर रहे हो, अभी वो इमेज दिखेगी तो क्या इमेज का साइज होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो सब सेटिंग्स जो है इमेज स्टाइल बोलते हैं उसको, इमेज स्टाइल। जैसे यहाँ पे लार्ज, अगर आप कोई इमेज अपलोड करोगे और उसको लार्ज पे सेट करोगे तो यहाँ पर साइज जो है 480 इंटू 480 होगा, मीडियम 220 इंटू 220 होगा, थंबनेल 100 इंटू 100 होगा। तो इस तरह से हम लोग इमेज स्टाइल बना के ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इमेज स्टाइल हो गया, फाइल सिस्टम हो गया। फाइल सिस्टम में यहाँ पे फाइल का जो पाथ है, सिस्टम डायरेक्टरी का पाथ है, वो सेट होता है। ये सेटिंग डॉट पीएचपी से सारी सेटिंग की हुई है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रही है, मतलब ओवरराइट नहीं हो रही है। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग है। अभी ये जनरेट वाली जो सेटिंग है वो एक्सटर्नल मॉड्यूल से आई है, कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, और वो देवल मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, उससे ये सारी सेटिंग्स आ रही है। तो जब भी आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे और उस मॉड्यूल में कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई सेटिंग्स होगी, तो इस पेज पे वो दिखाई देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ से मैनेज होती है, जैसे कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी एप्लीकेशन की है वो यहाँ से मैनेज होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है कॉन्फ़िगरेशन मेनू जो है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नेविगेशन है जिसको हम बोलेंगे यूजर मैनेजमेंट, जहाँ से पूरा यूजर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे यूजर मैनेजमेंट।